हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के हमारे स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन के लेक्चर में हम लोग यूनिट 3 प्रोटेक्टिव रिलेज में डिस्टेंस रिले के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्टेंस रिले क्या रहता है। डिस्टेंस रिले जो रहता है वो हाई वोल्टेज और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन और सब ट्रांसमिशन लाइन में प्रोटेक्शन पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, यानी कि हाई वोल्टेज एंड EHV ट्रांसमिशन लाइन में प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस रिले का हम यूज़ करते हैं। तो डिस्टेंस रिले कैसे काम करेगा। तो डिस्टेंस रिले क्या करेगा, जो लाइन होता है उसका जो इम्पीडेंस होता है उसको वो मेज़र करता है, और जो वो मेज़र करता है इम्पीडेंस को, वो जो लाइन होगी उसके लेंथ और जो रिले का लोकेशन होता है और जो फॉल्ट पॉइंट होता है उसके बीच के लेंथ के जितना होता है। मेजर क्वांटिटी जो होगी इज proportional to length of the line between location of relay and the fold point। ओके, तो डिस्टेंस रिले क्या करेगा कि वो मेज़र करेगा इम्पीडेंस, और इम्पीडेंस किसका मेज़र करेगा, तो जो रिले होता है और जो फॉल्ट पॉइंट होता है उन दोनों के बीच में जो लेंथ होती है लाइन की उतना। अब ये जो वैल्यू है उसके हिसाब से डिस्टेंस रिले ऑपरेट होता है। सबसे पहले जो डिस्टेंस रिले होता है उसमें प्री डिटरमाइंड वैल्यू होती है, यानी कि जो इम्पीडेंस रहता है उसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। जस्ट सपोज 10 ओम 15 ओम। तो क्या होगा कि अगर उसकी जो सेट वैल्यू है उससे अगर फॉल्ट पॉइंट और रिले उन दोनों के बीच का इम्पीडेंस अगर लेस होता है यानी कि कम होता है तो तुरंत डिस्टेंस रिले ऑपरेट हो जाएगा। ओके, तब जो डिफरेंट टाइप के डिस्टेंस रिले रहते हैं उसमें फर्स्ट जो रिले है वो है इम्पीडेंस रिले, दूसरा जो रिले है वो है रिएक्टेंस रिले, थर्ड रिले है वो है MHO रिले, जिसको हम बोल सकते हैं मो रिले भी बोल सकते हैं। फोर्थ वन है एंगल इम्पीडेंस रिले, फिफ्थ वन है क्वाड्रिलेटरल रिले, एंड सिक्स्थ वन है एलिप्टिकल एंड अदर conic section relays. These are the types of the distance relay. If in exam it is asked like write down the different types of distance relay, so these are the list of the distance relays. Okay, तो उसमें सबसे पहले हम impedance relay का प्रिंसिपल देखेंगे कि वो काम कैसे करता है। तो हमने देखा कि इम्पीडेंस रिले क्या करेगा कि जो फॉल्ट पॉइंट है और जो रिले पॉइंट है उन दोनों के बीच में जो लाइन होगी उसका इम्पीडेंस मेजर करेगी। ओके, अब ये जो इम्पीडेंस है वो उसकी जो प्री डिटरमाइंड इम्पीडेंस की वैल्यू होती है उससे अगर कम होता है तो इम्पीडेंस रिले ऑपरेट होता है। यानी कि जस्ट सपोज हम जो सेट वैल्यू है उसको हम जेड सेट लेते हैं, और अगर जो फॉल्ट होता है तो जो रिले पॉइंट और जो फॉल्ट पॉइंट रहता है उन दोनों के बीच में जो लाइन है उसका इम्पीडेंस अगर हम Z लेते हैं तो Z इज़ लेस देन ZZ। सो एट दैट टाइम रिले विल ऑपरेट।
और रिले ऑपरेट होगा और बाद में वो ट्रिपिंग सिग्नल दे देगा। तो यहाँ पे रिले का काम क्या होता है, तो रिले क्या करेगा कि जो करंट और जो वोल्टेज होता है उसको वो मॉनिटर करता है। यानी कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रिले, तो इट विल मॉनिटर्स वोल्टेज एंड करंट। और ये जो वोल्टेज और जो करंट का जो मेज़रमेंट है वो कंटिन्यूसली होता है। और इसके लिए अगर जो वोल्टेज है उसको मेज़र करने के लिए पीटी यानी कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, और जो करंट होता है उसको मेज़र करने के लिए सीटी रिस्पेक्टिवली लगाई जाती है। और जब V/I रेशियो Z वैल्यू से कम होती है उस टाइम पे इम्पीडेंस रिले ऑपरेट हो जाएगा। तब प्रिंसिपल, तो यहाँ पे इसके समझने के लिए हम एक डायग्राम बनाएंगे जिसमें हम ट्रांसमिशन लाइन बनाएंगे। ओके, तो ट्रांसमिशन लाइन है तो उसके दोनों एंड पे हम सर्किट ब्रेकर बनाएंगे। बीच में ये जो है वो पीटी है, तो पीटी क्या करेगा, वोल्टेज को मेज़र करेगा। ये जो है इम्पीडेंस रिले है, तो इम्पीडेंस रिले क्या करेगा, उसके साथ ये वोल्टेज मेज़र करने के लिए हमने पीटी कनेक्ट की दी, और यहाँ पे करंट मेज़र करने के लिए हम सीटी को कनेक्ट करेंगे। ओके, यानी सीटी और पीटी दोनों हमने कनेक्ट कर दिए। लाइन के एंड पे दो सर्किट ब्रेकर कनेक्ट किए हुए हैं, और यहाँ पे आगे उसको हम जनरेटर के साथ कनेक्ट कर देंगे। ओके, अब जस्ट सपोज ये जो है वो उसका टोटल इम्पीडेंस है Z, ए बस, इसको नाम देंगे B बस। ओके, तो जो दोनों बस है इसका जो इम्पीडेंस है वो हमें मिलेगा Z। जस्ट सपोज इस पॉइंट पे फॉल्ट होता है, तो जो फॉल्ट होगा वहाँ का जो हमें इम्पीडेंस मिलेगा उसको हम ZF के नाम से देंगे, जिसको हम बोलेंगे फॉल्ट इम्पीडेंस ZF। ओके, तो अब यहाँ पे डायग्राम पे से हमें डिस्क्रिप्शन लिखना है कि वो काम कैसे करेगा। तो यहाँ पे एक हमने वोल्टेज एलिमेंट ले लिया, दूसरा आएगा करंट एलिमेंट। जो वोल्टेज एलिमेंट है उसको पीटी के थ्रू हम एक्साइट करेंगे, जबकि जो करंट एलिमेंट है उसको सीटी के थ्रू एक्साइट किया जाता है। जो करंट एलिमेंट है वो पॉजिटिव टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, जिसको हम पिकअप टॉर्क भी बोल सकते हैं। करंट एलिमेंट पॉजिटिव टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, जबकि जो वोल्टेज एलिमेंट होगा वो नेगेटिव टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, जिसको हम रिस्ट्रेनिंग टॉर्क भी बोल सकते हैं। जब भी लाइन हेल्दी होती है उस टाइम पे करंट की वैल्यू नॉर्मल रहती है, यानी कि देयर इज़ नो फॉल्ट। बट जस्ट सपोज कहीं पे भी फॉल्ट हुआ, जस्ट सपोज हमने यहाँ पे लिया ओके कि लाइन पे इस पॉइंट पे फॉल्ट हो रहा है, तो रिले क्या करेगा, जो फॉल्ट पॉइंट है और रिले उन दोनों के बीच का डिस्टेंस मेज़र करेगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक उसका इम्पीडेंस मेज़र होगा। और ये जो दो क्वांटिटी है यानी कि वोल्टेज और यहाँ से करंट, इन दोनों का रेशियो यानी कि Z इज इक्वल टू क्या होता है, V/I। जब भी हेल्दी कंडीशन होगी तो उस टाइम पे क्या होगा, जो V/I की जो वैल्यू है वो सेट वैल्यू से ज़्यादा होगी, यानी कि Z इज़ ग्रेटर देन Z सेट एट हेल्दी कंडीशन। बट और उस टाइम क्या होगा कि रिले ऑपरेट होगा नहीं, क्योंकि करंट की वैल्यू जो होगी वो कम होगी, और इसकी वजह से जो टॉर्क है उसकी वैल्यू भी कम होगी।
बट जैसे ही लाइन में कहीं पे भी फॉल्ट होता है, लाइन पे कहीं पे भी, तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो करंट है वो ज़्यादा फ्लो होने लगता है, मीन्स द वैल्यू ऑफ द करंट विल बी इंक्रीज, और उसकी वजह से जो इम्पीडेंस की वैल्यू है Z इज इक्वल टू V बाई आई, जो इम्पीडेंस की वैल्यू है वो सेट वैल्यू से डिक्रीज होगी और उसकी वजह से रिले ऑपरेट हो जाएगा. सो दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इम्पीडेंस रिले. नेक्स्ट वन है वर्किंग ऑफ द इम्पीडेंस रिले, या तो उसको हम बोलेंगे ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक. तो हमने देखा कि जो इम्पीडेंस रिले है वो मेन वोल्टेज और करंट इन दोनों क्वांटिटी पे काम करता है. तो अब हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक बनाते हैं. तो सबसे पहले वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी. ओके, तो यहाँ पे जो अपवर्ड डायरेक्शन है वहाँ पे पॉजिटिव टॉर्क आएगा, जो हमने बोला कि करंट एलिमेंट की वजह से पॉजिटिव टॉर्क प्रोड्यूस होता है. तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव टॉर्क रीजन ZF इज ग्रेटर देन Z, जबकि Z एक्स एक्सिस पे हम दिखाएंगे वोल्टेज, जबकि वाई एक्सिस पे हम बताएंगे करंट. ओके, सो दिस इज द ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इम्पीडेंस रिले. तो ये जो रिले है इसके ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक में हम टॉर्क का इक्वेशन डिराइव करेंगे. तो सबसे पहले हमने देखा कि जो करंट एलिमेंट है उसकी वजह से पॉजिटिव टॉर्क प्रोड्यूस होता है, जबकि वोल्टेज एलिमेंट से नेगेटिव टॉर्क प्रोड्यूस होता है. तो यहाँ पे स्प्रिंग को भी कनेक्ट किया जाता है. तो जो स्प्रिंग होगी वो भी टॉर्क को प्रोड्यूस करती है, और जो स्प्रिंग की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा उसको हम बोलेंगे रिस्ट्रेनिंग टॉर्क. तो अब यहाँ पे हमें टोटल 3 टॉर्क मिलेंगे. फर्स्ट है वो है करंट की वजह से, जिसको हम बोलेंगे K1I². जो सेकंड टॉर्क है वो हमें वोल्टेज की वजह से मिलेगा और उसको हम बोलेंगे K2V². और जो स्प्रिंग का जो रिस्ट्रेनिंग टॉर्क है वो हमें K3 जितना मिलेगा. तो यहाँ पे जो I है वो करंट की RMS वैल्यू है, V है वो वोल्टेज की RMS वैल्यू है, और जो K3 है वो स्प्रिंग की वजह से जो रिस्ट्रेनिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है उसकी वैल्यू है. अगर हम K3 की वैल्यू बहुत कम होती है तो इसकी वजह से हम इसकी वैल्यू निगलेक्ट कर सकते हैं. तो हमें अगर T हमें फाइंड आउट करना है तो T हमें मिलेगा K1I² माइनस K2V². अब K1I² इज इक्वल टू K2V² मीन्स V बाई आई इज इक्वल टू Z, वो हमें मिलेगा K1 बाई K2 की जितना, यानी कि कांस्टेंट. तो यहाँ पे हमने डायग्राम में दिखाया ओके कि V बाय आई जो है वो कांस्टेंट है, और इसकी वजह से हमें जो कैरेक्टरिस्टिक मिल रही है उसकी वो स्ट्रेट लाइन मिल रही है. यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन मिल रही है उसका मीनिंग है कि जो इम्पीडेंस है वो कांस्टेंट है. कैरेक्टरिस्टिक में जो अपर पोर्शन है उसको हम पॉजिटिव टॉर्क रीजन बोलेंगे, जबकि जो लोअर पोर्शन है उसको हम नेगेटिव टॉर्क रीजन बोलेंगे. जो रिले है वो वोल्टेज और करंट की कोई भी वैल्यू के लिए ऑपरेट हो सकता है, यानी कि जो इम्पीडेंस है वो उसकी प्री डिटरमाइंड वैल्यू से कम होता है उस टाइम में रिले ऑपरेट हो जाता है. सो दिस इज द ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इम्पीडेंस रिले.